हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न में। और आज हम लोग यहाँ पर बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट करने वाले देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो है आज हम लोग बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या में बदलेंगे और दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलेंगे, ठीक है ना। तो जनरली जो है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी को समझेंगे। तो देखिए जनरली जो हो गया बाइनरी संख्या जो होता है हमारा, बाइनरी संख्या उसका बेस जो होता है हमेशा कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी संख्या का बेस कितना होता है, 2। और इसके अंतर्गत जो होता है सिर्फ 1 और 0 ही आता है, ठीक। तो इसके ब्रैकेट के अंदर 1 0 से जो बना संख्या होता है यही हमारा क्या हो गया, बाइनरी संख्या, ठीक ना, जिसका बेस हमेशा कितना होगा, 0 होगा। यह हमारा हो गया 1 1 0 0, बेस 2 हो गया, ठीक ना। यह हमारा हो गया 1 0 0 1 0 0 1 हो गया ना, बेस इसका 2 हो गया। तो इस तरह की जो संख्या है जिसका बेस 2 हो तथा उसके अंदर में कितना हो, 1 और 0 से मिलकर बना संख्या हो, तो इस तरह के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी संख्या। अब देखिए डेसिमल संख्या को हम यदि देखते हैं तो डेसिमल संख्या जो हो जाता है हमारा 1 से 9 तक का कोई भी डिजिट हो, जैसे हमारा हो गया 2 5, लेकिन इसका बेस कितना हो, 10। बेस कितना हो जाए, 10 हो जाए। 2 5 बेस हो गया 10 हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ से आ गया 7 8 बेस हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। यह हमारा हो गया 1 2 5 बेस हो गया 10 हो गया। तो जिसका बेस 10 हो उसको हम लोग कहेंगे दशमलव संख्या ने डेसिमल नंबर, और जिसका बेस ये 2 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी संख्या। तो ये सभी हमारा क्या हो गया, बाइनरी संख्या है। और ये सभी जो है हमारा क्या है, ये सभी हमारा हो गया डेसिमल संख्या, ठीक है ना। डेसिमल हो गया हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को आज हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले जो है यहाँ से, अब हम लोग यहाँ पर बाइनरी से दशमलव में बदलना सीखेंगे, ठीक है ना। कि बाइनरी नंबर को हम लोग जब किस में बदलेंगे, डेसिमल संख्या में परिवर्तित करेंगे, तो उसको किस तरह से करते हैं। तो हम देखिए पहला जो हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हमारा हो गया 1 1 0 0। ये हमारा बाइनरी संख्या, इसको रिप्रेजेंट करना है किसके रूप में, डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या के रूप में लिखना है, ठीक। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है हमारा यहाँ से जब लिखते हैं तो ये 1 1 0 0, ये हमारा डेसिमल, इसका मेथड 2 है। पहला तो हमारा लॉन्ग विधि है, दूसरा हमारा शॉर्ट विधि है। जब हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो हम वहाँ पर शॉर्ट विधि का यूज करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो वहाँ पर हमको लॉन्ग विधि से यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हमारा यहाँ पर पहले हम लोग लॉन्ग विधि को बताएंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट विधि को बताएंगे, ठीक है ना। तो लॉन्ग विधि में देखिए हमारा क्या होता है कि सिंपल जो है हमारा कि जब इसको बनाएंगे हम लोग तो इसका पहले काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो गया 0 1 2 3, इस तरह से काउंटिंग करेंगे, 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 0 1 2 3 हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से देखिए 1 है तो 1, 3 पर आया तो यहाँ पर 2 के पावर क्या लिखेंगे, 3। और ये जो है पावर जो है हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। ये हमारा देखिए किसके फॉर्म में है, ये हमारा बाइनरी नंबर होता है, तो इसीलिए 2 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कितना नंबर पर है, 0 से शुरू करें तो 0 1 2 3 हो गया ना। तो 1 × 2 के पावर 3, फिर देखिए कितना है, 1 है तो 1 × 2 के पावर, एक पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 1 × 2 के पावर 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 0, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 × पावर कितना है, यहाँ पर 2 था तो पावर एक और कम हो जाएगा। फिर देखिए कितना है, 0, तो 0 × 2 के पावर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से हमारा हो गया, पहले इसको हमको लिखने के लिए सीखना है, ठीक है ना। तो हमारा जो काउंटिंग करेंगे 0 1 2 3, तो 1 हो गया 2 के पावर 3 प्लस 1 × 2 के पावर 2, फिर लिखेंगे कितना, 0 1 2 के पावर 1 × 0 2 के पावर 0। देखिए अब इसको हम लोग पावर को तोड़ेंगे, तो पावर जब तोड़ेंगे इसको तो हमारा क्या हो गया, 2 के पावर 8 को हम लोग कितना बोलते हैं, 2 × 2 × 2 × 8 हो गया, ठीक है ना। 2 के पावर 2 को 4 4 × 1 कितना हो गया, यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 × 4 हो जाएगा, 1 × 4 हो गया।
प्लस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया 8 और 4 कितना हो गया 12। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से जो आंसर इसका आ जाएगा हमारा आ गया 12 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया हमारा 12 हो गया, ठीक। तो देखिए ये हमारा लॉन्ग विधि है, ठीक। इसको जब हम बनाएंगे कभी भी तो हमको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है तो हम इस तरह से यूज करेंगे, ठीक। यहाँ से काउंटिंग करेंगे 0 1 2 3, ठीक। और जितना पावर आएगा उसके 2 के पावर पर रिप्रेजेंट करेंगे और जो नंबर आगे दिया हुआ है उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1 था, 1 इंटू 2 के पावर 3, फिर लिखे 1 इंटू 2 के पावर 2, फिर 0 इंटू 2 के पावर 1 और फिर 0 इंटू क्या हो गया 2 के पावर 0, इस तरह से। फिर इसका पावर हम तोड़े तो 2 के पावर 8 को हम लोग 8 बोले, 2 के पावर 3 को 8 बोले, फिर इंटू 2 के पावर 2 को 4 बोले, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 0, 0 इंटू 0 0 हो गया। तो इसको जोड़े तो 8 इंटू 12 कितना हो गया 12 हो गया। इसी को हम लोग को यदि शॉर्ट विधि में बनाना हो, ठीक है ना, इसका मेथड 2 यदि हम लोग यूज करते हैं, मेथड 2 यदि यूज करेंगे हम लोग तो देखेंगे यहाँ से क्या हो जाता है। तो मेथड 2 में क्या हो गया, पहले लिखेंगे इसको 1 1 0 0 हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को शॉर्ट में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 4, उसके बाद 4 2 8 हो गया। इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हम देखिए इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे 8 इंटू 1 कितना हो गया 8, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, 0 इंटू 2 0, उसके बाद यहाँ 0, उसके बाद क्या 1 इंटू 0 क्या हो गया 0। तो इस तरह से जब इसका एडिशन हम जो लोग सब करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 2 12। तो इसका क्या हो गया यहाँ पर 8 इंटू 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो इसका आंसर हो गया हमारा 12 हो गया। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि पूछा जाए तो हम लोग इस तरह से इसको शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा था क्या चाहिए बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। हम और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया कि देखिए 1, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 1 0 0 1 हो गया ना 2। अब देखिए इसको जब हम शॉर्ट्स विधि बनाते हैं शॉर्ट्स विधि में तो देखिए क्या हो गया 1 1 0 0 1। इसका पावर देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। हो गया ना। सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम लोग तो 16 इंटू 1 कितना हो गया 16, 8 इंटू 1 क्या हो गया 8, उसके बाद 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा 16 8 24 हो गया ना। तो 24 और 1 25। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट्स यूज करेंगे। देखिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 1 0 0 1 1। देखिए अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको जब बनाएंगे तो देखिए क्या हो गया हमारा कि लिखेंगे पहले 1 0 0 1 1 हो गया। अब इस पर हम लोग लिखेंगे पावर 2 1 2 4 8, उसके बाद यहाँ से 16 हो गया ना। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो 16 इंटू 1 कितना हो गया 16, 8 गुना 0 0 हो गया, उसके बाद 4 गुना 0 0 हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया, 1 गुना 1 1 हो गया। तो जब सबको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 16 और 2 16 2 18 2 18 1 कितना हो गया 19। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 के पावर 2। अब देखिए इसको लिखते हैं। तो इसका जब लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 1 हो गया। अब देखिए इसको जब हम चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ तो हमारा 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 4 8 16, उसके बाद 32 होते जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है ना। इस तरह से चलते जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 गुना 1 तो कितना हो गया 32 प्लस 16 गुना 1 कितना हो गया 16 प्लस 0 गुना 8 0 प्लस 0 गुना 4 0, 4 2 गुना 1 2
और 1 गुना 1 1। तो इस सब को जो हम ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जोड़िए 16 और 32 कितना हो गया, 16 32 48, 48 3 क्या हो गया, 48 2 50 1 51। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं, तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक देखिए, तो यहाँ से हो गया हमारा 1 0 0 1 1 1 1, ठीक ना। अब देखिए इसको, तो ये हमारा क्या हो गया 1 0 0 1 1 1 1, ठीक ना, 4 1 है। अब देखिए यहाँ से जब लिखेंगे तो पहला तो बेस हमारा 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 4, इसका 8, इसका 16, इसका 32 और इसका क्या हो गया 64। अब देखिए हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए 64 गुना 1 64, इसको जोड़ेंगे 32 गुना 0 0, 16 गुना 0 0, उसके बाद फिर से हमारा क्या 8 गुना 1 8, 4 गुना 1 4, 2 गुना 1 क्या हो गया, यहाँ से हमारा 2 हो गया, और 1 गुना 1 क्या हो गया 1 हो गया। अब सबको ऐड करके जब लिखेंगे तो देखिए कितना हो गया 64 हो गया हमारा, यहाँ से 64 और 8 कितना हो गया 72, ठीक ना, 64 8 हो गया 72, 72 4 76, 76 2 हो गया हमारा 76 2 78 1 79। तो इस तरह से जो है हम लोग सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक ना। आसानी से हम लोग डेसिमल को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, बाइनरी नंबर में परिवर्तित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं हमारा क्या, दशमलव से बाइनरी में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। दशमलव संख्या को हम किस में अब परिवर्तित करेंगे, बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अब हम लोग चेंज करेंगे किस तरह से, देखिए हमारा हो गया जैसे 25, तो 25 इसका बेस कितना होगा 10, तो इसका जो है पूछा जाएगा कि इसका दशमलव नंबर जो 25 है इसका बाइनरी नंबर में कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हमको इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम, हो गया, इस तरह से भाग देंगे इसको हम लोग। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ से भाग देंगे, इसका देखिए बेस जो होता है कितना होता है 2 होता है, इसलिए डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड करने पर कितने बार में लगता है, यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 2, हो गया ना, 12 12 12 दूनी 24 हो गया, तो 24 लग गया, और शेष कितना बच गया, जितना रिमाइंडर बचेगा हमको यहाँ पर लिखेंगे, शेष 1 बच गया, इसको यहाँ लिखें। फिर 2 से लगाते हैं, फिर 2 से जो है 2 के टेबल में 12 आता है, तो इसलिए 6 टाइम में हो गया यहाँ पर 12, हो गया ना, तो 6 दूनी हो गया हमारा 12। उसके बाद यहाँ से बच गया हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0। अब देखिए फिर से 2 से लगाते हैं, तो 3 बार में हमारा क्या हो गया 6 हो गया, रिमाइंडर फिर 0 हो गया। अब देखिए फिर हम भाग जब यहाँ से देते हैं 2 से, तो क्या हो गया, एक बार में 2 हो गया, लेकिन एक आपको क्या हो गया बच गया, तो इसका जो हो गया हमारा क्या हो गया 1 1 0 0 1। अब देखिए इसका हमारा जो लिखना होगा बाइनरी नंबर के रूप में, इसको जब हम लिखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है, तो हमारा इसका आंसर जो है किस तरह से लिखेंगे, नीचे से लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है, नीचे से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कैसे होगा 1 1 0 0 उसके बाद 1। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 1 1 0 0 1, ठीक है। सिंपल किए हैं कि 25 जो हमारा नंबर था उसको डिवाइड किए 2 से, 2 से डिवाइड किए तो 12 बार में लग गया, तो 12 बार में लगने के बाद 1 बच गया, तो एक जो रिमाइंडर बचेगा शेष बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर 2 का से भाग दिए तो 6 बार में लग गया, तो शेष इसमें 0 बचा, तो 0 लिख दिए। फिर 2 को जब 3 बार में भाग लगाए तो 6 हो गया, तो शेष इसमें भी 0 बचा, 0 लिखें। और 2 से जब 1 बार में भाग लगाए तो 2 हुआ, लेकिन 1 बच गया, तो इसलिए शेष कहाँ लिखे, यहाँ लिखें, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 21, इसका लिखना है हमको बाइनरी नंबर के रूप में। तो देखिए 21 को जब लिखेंगे हम लोग, तो देखिए 21 को डिवाइड करते हैं, तो 21 को जब डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 10 दूनी क्या होता है 20, तो एक बार में यहाँ से हमको क्या हो गया
लग गया, यानी जो है 10 बार में लग गया 20, 10 दूनी 20, तो बचा कितना 1, तो 1 को हम लोग कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। फिर 2 से भाग देंगे तो 5 बार में क्या हो गया, 5 दूनी 10, तो 10 तो लग गया, तो यहाँ पर शेष कितना बच गया 0, तो 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर 2 दूनी 4, 2 बार में लग गया और शेष कितना बच गया 1 बच गया, 4 ही हुआ, शेष 1 बच गया। अब देखिए यहाँ से फिर से हम 2 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में, हो गया ना, तो शेष कितना बच गया, यहाँ पर 0 बच गया। ठीक, तो इस तरह से जो है इसका जब हम लोग लिखेंगे कि बाइनरी नंबर के फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा, नीचे से लिखते हैं 1 0 1 0 1, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1। ठीक, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ से लेते हैं 15। तो 15 को लेते हैं, तो 15 देखिए हमारा क्या हो गया, 15 में जो हो गया, 15 को डिवाइड जब करेंगे यहाँ से तो हमारा क्या हो गया, 15 को 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो होता है 7 दूनी 14, तो 7 बार में लग गया 14 ही, लेकिन शेष 1 बच गया, तो इसलिए 1 यहाँ पर लिख दिए। अगले क्वेश्चन फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी क्या होता है 6, तो 3 बार में 6 यूज किए, बचा कितना 1, फिर से बच गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1 बार में लगेगा और 1 यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक ना, तो जब तक यहाँ पर नीचे में 1 नहीं आए हम लोग तब तक क्या करते हैं, डिवाइड करते रहेंगे। ठीक, अब देखिए इसका हमको जो बाइनरी नंबर जब लिखना हो, इसका जब बाइनरी नंबर लिखना हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जब देखेंगे बाइनरी नंबर तो कितना हो गया 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, तो इस तरह से जो हो गया हमारा ये जो डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी नंबर कितना हो गया 1 1 1। ठीक, अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा जो कुछ और क्वेश्चन हो गया 49। देखिए इसको जब हमको कन्वर्ट करना हो तो देखिए क्या करते हैं, तो इसका जो बाइनरी नंबर में क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इसमें हमारा हो गया 49 को जब देखते हैं तो इसको भी डिवाइड करेंगे हम लोग। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल से देखिए 2 बार में 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फिर जो है 2 टाइम में लग गया 4, फिर यहाँ से जो है 4 के टाइम में 8 लग गया, 24 दूनी 48, तो शेष यहाँ पर कितना बच गया, शेष जो यहाँ पर बच गया 1 बच गया। फिर 2 से भाग देते हैं तो 12 दूनी 24, इस बार शेष 0 हो गया। अब देखिए फिर 2 से डिवाइड देते हैं तो 6 दूनी 12। ठीक, देखिए यहाँ से जो हो गया हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब देखते हैं तो यहाँ से क्या हो गया, 12 लगाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया 12 बचा। ठीक, तो 0 से यहाँ से फिर 6 बार में 12 लगाए, यहाँ पर शेष कितना बच गया 0 बच गया। फिर 2 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर 3 बच गया और यहाँ पर शेष कितना हो गया 0। अब देखिए फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 2 आता है, ठीक है ना, 3 नहीं आता, तो शेष कितना बच गया 1 बच गया। तो अब जो है यहाँ नीचे में 1 हमारा प्राप्त हो गया। जब तक 1 प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है डिवाइड करते रहेंगे। तो इसका जो आंसर हम लोग देखेंगे 49 का बाइनरी नंबर को हम लोग जब डेसिमल में बदल दिए हैं तो इसका आंसर कितना हो गया 1 1 0 0 0 और क्या हो गया 1, और इसका जो हमारा यही हो गया क्या चीज़, ये हमारा बाइनरी नंबर है। और